तुम्हारे लिए कुछ नहीं बदलेगा। डिमित्री पूछता है कि क्या हम मोम के अंतिम संस्कार में जा रहे हैं। निकोलाई बताते हैं कि जो लोग खुदकुशी कर लेते हैं उनके नसीब में अंतिम संस्कार नहीं होता। हम शिकार करने के लिए जा रहे हैं। कुछ लोगों को जार शेर दिखाई दिया है। अगर तुम दोनों मर्दों के साथ रहकर शिकार करोगे तो बहादुर बनोगे और तुम्हें मजा आएगा। ये सब बातें करके वो फ्लाइट में बैठ जाते हैं। शिकार के लिए वो नॉर्दर्न गाना पहुंचते हैं। निकोलाई एक हिरण का शिकार करते हैं। वो सेर्गे से कहते हैं कि कुछ भी हो जाए पर मौत से कभी भी डरना मत। ये शिकार है और हम शिकारी, इसीलिए हमें किसी भी चीज से डरने की जरूरत नहीं है। निकोलाई डिमित्री से कहते हैं कि जरा खुद को देखो, तुम बहुत ही ज्यादा कमजोर हो, तुम्हें खुद पर शर्म आनी चाहिए। अगर तुम इसी तरह रहे तो कभी भी मर्द नहीं बन पाओगे। डिमित्री को काफी बुरा लगता है। रात को सब कैंप लगाकर आराम करने लगते हैं। सर्गेई डिमित्री से कहता है कि डेड की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगता हूँ, उन्हें तुमसे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी। डिमित्री कहता है कि डेड ऐसे ही है और हम उनका कुछ नहीं कर सकते। मुझे तो लगता है कि डेड मुझे आपकी तरह इज्जत कभी नहीं देंगे। एक आदमी निकोलाई से पूछता है कि शेर खाने के लिए शिकार करता है तो आखिरकार आप किसी लिए शिकार करते हैं। निकोलाई कहते हैं कि जार शेर ने अब तक 3000 लोगों को मारा है। मेरा मानना है कि किसी महान को मारने के बाद ही हम महान बन सकते हैं। अगले दिन सब दोबारा जार शेर को ढूंढने के लिए जंगल में घूमने लगते हैं। अलेक्सेई निकोलाई से कहता है कि मैं हमेशा भविष्य के बारे में सोचता हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे पार्टनर बन जाओ। निकोलाई कहते हैं कि इस दुनिया में तुम्हारा कोई वजूद नहीं है, तुम बिना किसी मकसद के इस दुनिया में घूम रहे हो। तुम जैसे कमजोरों के पास हमें देने के लिए कुछ भी नहीं है, तो आखिरकार मैं तुम जैसे कमजोरों और बेकार इंसान का पार्टनर क्यों बनूं? मैं यहाँ अपने बेटों को शिकार का मजा दिखाने के लिए लेकर आया हूँ और तुम मेरा मजा खराब कर रहे हो। ये कहकर वो आगे बढ़ जाते हैं। एलेक्सेई को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है। डिमित्री सर्गेई से कहता है कि मुझे उम्मीद है कि इस बार पापा जार शेर को मार दे ताकि वो महान बन जाए और हमें दोबारा यहाँ ना आना पड़े। सर्गेई कहता है कि महान बनने के चक्कर में हमें बराबरी की लड़ाई लड़नी पड़ती है। गन की मदद से जार को मारने में कोई मानता नहीं है। अगर पापा उसे अपने हाथों से मारे तब वो महान कहलाएंगे। तभी जार शेर वहाँ जाता है। सर्गेई डिमित्री को अपने पीछे छिपने के लिए कहता है और शेर की तरफ बंदूक तान देता है, पर वो जार शेर को गोली नहीं मारता और उसकी आंखों में देखने लगता है। सर्गेई को शांत देखकर जार शेर भी उस पर हमला नहीं करता, लेकिन तभी निकोलाई जार शेर पर गोली चला देते हैं, जिससे जार शेर को बहुत गुस्सा आता है और सर्गेई पर हमला कर देता है। निकोलाई दोबारा जार शेर को गोली मारते हैं, पर जार शेर को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता और सर्गेई को लेकर वहाँ से भाग जाता है। फिर हम नॉर्दर्न गाना में कैलिप्सो को देखते हैं। वो अपनी दादी के कार से खेल रही थी। दादी कहती है कि तुम्हें लगता है कि ये कार से खेलने की चीज है, पर ऐसा नहीं है। ये कार हमें आगे का रास्ता दिखाते हैं। ये कहकर वो कैलिप्सो को 3 कार्ड चुनने के लिए कहती है। कैलिप्सो 3 कार्ड निकाल लेती है। दादी बताती है कि पहले कार्ड का मतलब है कि तुम्हारे परिवार की औरतें बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली थी। दूसरा कार्ड का मतलब है कि तुम्हारी जिंदगी में एक बहुत ही ज्यादा भयानक हादसा होने वाला है और तीसरा कार्ड खतरे को दिखाता है। तुम्हारे बड़े होने पर मैं तुम्हें एक खास चीज देने वाली थी, पर कार्ड के हिसाब से तुम्हें उस चीज की जरूरत पहले ही पड़ जाएगी। ये कहकर वो कैलिप्सो को एक म्यूजिकल पोशन देते हैं। वो कहती है कि इस पोशन का नुस्खा हमारी जनरेशन की मदद से